नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो है आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती और कलाधर मंडल को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज कर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को भौचक्के में डाल दिया है। जातिवाद की राजनीति में उलझे बिहार को रुपौली के परिणाम ने नई दिशा दी है। इसे सीधे सीधे शब्द में कहें तो रुपौली ने सियासत के तमाम धुरंधरों की अपनी राजनीति की रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अति पिछड़ी जाति और बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी किसी निर्दलीय और सवर्ण का जीतना जाति की राजनीति करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महागठबंधन के साथ सरकार चलाते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने दो बड़े काम किए जिसमें उन्हें लगता था कि कोई बड़ा तीर मार लिया। पहला काम था जाति संरक्षण का। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जाति संरक्षण सपना था और उस सपने को पूरा कर दिया था नीतीश कुमार ने। उन्हें लगता था कि ऐसा होने पर 90 के दशक की राजनीति का दौर फिर से ला सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद गलत सोच रहे थे। नीतीश कुमार को भी इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं दिखा। उन्होंने बिहार वासियों के 500 करोड़ रुपए में जो है संरक्षण में लगा दिया, बल्कि इससे जो है जस्टिफाई करने के लिए संरक्षण के आंकड़े के आधार पर 50% आरक्षण को बढ़ाकर जो है 65% कर दिया गया। बिहार में जाति की राजनीति जो है 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एंट्री के साथ ही आई थी। इसके साथ ही जाति की राजनीति जो है परवान चढ़ी और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन कर लालू यादव ने सामाजिक न्याय के और गरीबों के मसीहा बन गए और उनकी समझ थी कि इन दोनों जातियों की आबादी जो है 30 से 32% है, तो गोलबंदी का लाभ मिलता रहेगा। लंबे समय तक इसका लाभ भी लालू प्रसाद यादव को मिला। लगातार 15 साल तक बिहार की सत्ता जो है लालू यादव के आहोश में सिमटी रही। फिर जो है कुशवाहा और कुर्मी के गठजोड़ से लौकुश समीकरण नीतीश कुमार ने तैयार किया। नीतीश कुमार का राजनीति जो है भाग्योदय कहा जाए, एंट्री कहा जाए, लौकुश समीकरण से ही हुआ। भाजपा की नीतीश की जो है चेरी बहन बनी रही। 2020 विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो 2005 से अब तक जो है भाजपा नीतीश कुमार के पल्लू पकड़कर ही चलने वाली पार्टी रही। 2020 विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा खूब चुटकिली, क्योंकि नीतीश कुमार राजद के साथ थे और तत्कालीन में भाजपा जो है अभी लोजपा के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को उस समय चुनावी मैदान में अकेले लड़ने के लिए बोला गया और वो नीतीश कुमार यानी कि जदयू के जहां जहां प्रत्याशी थे वहीं अपने प्रत्याशियों को उतार दिया और इससे जदयू को जो है बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा और 2020 विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटों पर जो है जदयू सिमट कर रह गई और इसे जो है जदयू को बहुत बड़ी चोट लगी। और इसमें एक तो पूर्णिया लोकसभा चुनाव है जहां आरजेडी में एमवाई समीकरण और नीतीश कुमार की जाति संरक्षण को जनता ने जो है कोई भाव नहीं दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को जनता ने सांसद बना दिया। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र आता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जिस रुपौली में 73,000 से अधिक वोट मिले थे, तो उसी रुपौली में विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को जो है मात्र 60,000 ही वोट मिल पाए। इसी तहत जो है इंडिया ब्लॉक के समर्थित आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती पूर्णिया जो है लोकसभा चुनाव में करीबन 11,000 वोट मिले थे। इनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब दोनों चुनाव में बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है राजपूत बिरादरी के वोट शंकर सिंह को कम मिलने के बावजूद भी उन्होंने बाजी मार लिया। पूर्णिया और रुपौली के नतीजों से अब साफ हो गया है कि बिहार जो है अब जातिवाद की राजनीति से बाहर निकल रहा है। उम्मीदवार का चेहरा और उसका काम वोटरों के लिए ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। वोटर अब जातीय समीकरण से बाहर निकलकर अपने भले बुरे के बारे में सोच रहे हैं।
शंकर सिंह जो है लोजपा के टिकट पर पहली बार साल 2005 में जो है रुपौली विधानसभा चुनाव से चुने गए थे और उसके बाद बीमा भारती ने इस सीट पर कब्जा कर लिया और लगातार 3 बार से वो विधायक रहे। लेकिन रुपौली में लगातार विधायकी बना नहीं पाई और विधायक न रहते हुए शंकर सिंह ने भी जनता के काम को खूब किया और क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर जो है उनकी आवाज बुलंद की। और यही वजह है कि अति पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों का भी समर्थन जो है शंकर सिंह के साथ रहा। और ठीक उसी अंदाज में जैसे पप्पू यादव की जो है मुसलमानों को छोड़िए अति पिछड़ी जाति से लेकर सवर्ण तक साथ दिया और पप्पू यादव जीत गए, ठीक उसी तरह जो है सभी जातियों ने मिलकर जो है उपचुनाव में शंकर सिंह को जिता दिया। अब इससे ये लगता है सवर्ण जाति से शंकर सिंह आते हैं और बाकी अति पिछड़ी जाति के समाज के वहां ज्यादा लोग हैं और 2 प्रत्याशी अति पिछड़ी जाति के होने के बावजूद भी एक सवर्ण का जीतना ये बिहार की राजनीति के धुरंधरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देख लीजिए जनाब, आप जो जातिवाद की राजनीति करते रहते हैं, किस तरह से एक सवर्ण जीत गया। तो आप अपनी जातिवाद की राजनीति पर दोबारा पुनर्विचार करें और राजनीति की जो है जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी का क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। देखते रहिए पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।